चलते हैं नीमच, जहां से खास खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर 86वें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस परेड समारोह में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। चलिए अब आपको पूरी खबर विस्तार से दिखाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 अप्रैल की सुबह नीमच के सीआरपीएफ परिसर में आयोजित सीआरपीएफ के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई परेड की सलामी ली और जवानों को सम्मानित किया। इस समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सीआरपीएफ एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत का सबसे बड़ा केंद्र सशस्त्र पुलिस बल कहलाता है। हालांकि नीमच को सीआरपीएफ की जन्मस्थली के नाम से भी पहचान मिली हुई है। आपको बता दें कि नीमच में सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को नीमच में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी, जो बाद में स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम बदलकर केंद्र रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया है। अब आपको सीधे मध्य प्रदेश के नीमच लिए चलते हैं, जहां सीआरपीएफ रिप्रेजेंटेटिव को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। इसलिए जब भी देश में कहीं अशांति होती है और गृह मंत्री के नाते जब मुझे मालूम पड़ता है कि सीआरपीएफ का जवान वहां मौजूद है, मैं निश्चिंत होकर अपना बाकी काम करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि सीआरपीएफ है तो विजय सीआरपीएफ के जवान की सुनिश्चित। भाइयों और बहनों, मोदी जी के सरकार दूसरी बार बनने के बाद 2019 में हमने निर्णय किया कि सभी सीएपीएफ का स्थापना दिन देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाएगा। उसी के तहत आज ये वार्षिक परेड नीमच के अंदर मनाई जा रही है और आज यहां पर सीआरपीएफ के कई जवान, कई कार्मिक, उनको उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अलग अलग प्रकार के अलंकरणों से नवाजा गया है। मैं वो सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, सीआरपीएफ का योगदान देश की सुरक्षा से अलग हटकर कोई देख ही नहीं सकता। चाहे कश्मीर की वादियों में आतंकवाद फैलाने वाले, नापाक इरादे रखने वाले आतंकियों के सामने जूझना हो, चाहे पूर्वोत्तर में शांति प्रस्थापित करने के लिए हमेशा तैनात रहना हो, और सबसे बड़ी बात पशुपति टू तिरुपति का एक हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में सिमट कर रख देना हो। इस सारे कारनामों में हमारे सीआरपीएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। ढेर सारी पुस्तकें भी इनकी वीरता, इनकी कर्तव्यपरायणता, इनका हौसला और देशभक्ति की गाथा नहीं लिख सकती। इस सीआरपीएफ 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से इसका गठन किया गया। और मित्रों, मैं आज इस मंच से सीआरपीएफ के हर जवान को एक कहना चाहता हूं कि कभी भी ये मत भूलना कि आपके नए स्वरूप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना और उसका ध्वज देने का काम महान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न केवल सीआरपीएफ को की स्थापना की, ध्वज दिया, उसके चार्टर को भी बहुत बखूबी से उन्होंने चिन्हित करने का काम किया। और सरदार पटेल के ही दिखाए हुए रास्ते पर इतनी लंबी मजल एक गौरवमयी यात्रा सीआरपीएफ ने समाप्त की है। और आज 248 बटालियन सहित 4 जोनल मुख्यालय, 21 सेक्टर मुख्यालय, 2 परिचालन सेक्टर मुख्यालय, 17 रेंज और 39 प्रशासनिक रेंज में लगभग 3 लाख जवान बटकर हर जगह पे देश की शांति और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हमारा सीआरपीएफ इस देश का ही नहीं,
पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल होने का गौरव सीआरपीएफ को प्राप्त है। भाइयों और बहनों, 76 साल के आजादी के इतिहास में कई ऐसे मौके हैं जहां देश की आन बान शान को सीआरपीएफ के जवानों ने बचा कर रखा। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में 21 अक्टूबर 1959 में चीनी सेना का मुकाबला केवल कुछ चुनिंदा सीआरपीएफ के जवानों ने किया और सबने शहादत हासिल की। इसीलिए देश के सभी पुलिस बल प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिन के रूप में मनाते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह को नीमच में सीआरपीएफ रिप्रेजेंटेटिव राइजिंग डे पर आप सुन रहे थे। आप देख रहे थे न्यूज प्लस इंडिया 24। आप देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।